तुम बस आज निकल जाओ अम्मी के साथ। ओके, मैं सोचती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? बस बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे, बिस्तर से भी उठ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आओ इधर रखो। भाई ये तो आप बहुत ले आए। अरे वाकई इतना सारा आप क्यों ले आए, क्या जरूरत थी? गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल ज्यादा नहीं है जी, बस आप खाना लगवाइए। और नवीन नजर नहीं आ रही मुझे। अपने कमरे में होगी, हाँ जाहिर है अपनी किताबों के साथ। मैं बुलाती हूँ। जी जी जी, आइए। आप आइए। बेटा तुमने बहुत तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा जी, मैं तो बस आप लोगों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सच में आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। अच्छी बातें करते हो बेटा, हम तुम्हारे खुलूस और मोहब्बत पर शक करेंगे क्या? ज़ीशान शाह साहब, इंसान को अपनी मोहब्बत और खुलूस पर यकीन होना चाहिए। उसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वाकई खलूस को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है। शायद अकेले रह रह के डरने लगा हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब तो आप हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो अकेले तो नहीं हुए ना? जी। और लो ना। खाने के बाद अगर अच्छी सी ग्रीन टी मिल जाए तो वो फिर खुशी मुकम्मल हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं है, मैं बना के ला। एक जरूरी बात करना चाह रहा था मैं जी। जी फरमाई। देखिए, मेरी कुर्बत आप लोगों के लिए रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है और रोज का आना जाना मेरा यहाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तरह तरह की बातें बनाएं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम मंगनी की रस्म कर लें, शादी के लिए टाइम ले लेते हैं हम, तो कम से कम उससे ये होगा कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, मुझे आने जाने में कोई आर नहीं होगा। ये मेरी तजवीज़ है, बाकी जैसे आप लोगों की खुशी। ठीक है, मैं नवीन से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए ठीक, ये बल्कि ज्यादा मुनासिब रहेगा।